अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं जो लीडरशिप मैनेजमेंट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ओवरव्यू दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने लीडरशिप मैनेजमेंट को लेके कैसे चलना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें आधा साल गुजरना है या पूरा साल गुजरने के बाद में समझ आएंगी, और मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को आप फर्स्ट डे से साथ लेके चलें। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा और ये आपको लीडरशिप मैनेजमेंट बोरिंग नहीं लगेगी, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा ये बोरिंग लगी थी स्टार्ट में, और ये है भी। आप याद करते हैं, आपको याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये आपको चीज़ें याद रहेंगी। फर्स्ट डे से ही आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो कोर्स ऑफ कंटेंट है ना, ये देखें, जो कोर्स ऑफ कंटेंट है लीडरशिप मैनेजमेंट का, जो यूनिट 1 है, वो भी चैप्टर्स के नाम पे ही है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग में ऊपर ये जो चीज़ें टेबल एक ये स्टार्टिंग में चैप्टर के नीचे दिया होगा ना, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। यही आपका पूरा चैप्टर है। अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है तो इट्स मीन आपको फुल चैप्टर की समझ आ गई है कि चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये जो नीचे आपको ये लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है चैप्टर के, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। समटाइम ये होता है कि हम चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन हमें जब क्वेश्चन बना के दिया जाता है तो हमें समझ नहीं आती, हम बैठ के सोचते हैं कि हमें क्वेश्चन आ कहाँ से गया। तो अगर ये आप चीज़ें फर्स्ट डे से ही साथ लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये है चैप्टर 1, ठीक है। और इसके जो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया, ये जो चैप्टर के नीचे इन्होंने ऐसे ये जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। यही आपका पूरा चैप्टर है। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे उन्होंने दिया चेंज इन हेल्थ केयर, और चेंज इन हेल्थ केयर में क्या है, पेइंग फॉर हेल्थ केयर, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे जो उन्होंने हेडिंग दी हुई है वो चेंज इन सोसाइटी है। चेंज इन सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हैं जो दो देखेंगे, वो है कल्चरल, जेंडर एंड जनरेशनल डिफरेंसेस है, और फिर है वायलेंस, पैंडमिक एंड डिज़ास्टर। और फिर उन्होंने क्या बताया, वह जो हेडिंग दी हुई है जो मेन है वो चेंज इन नर्सिंग फ्यूचर। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, करंट स्टेटस ऑफ नर्सिंग है, ये सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिकमेंडेशन फॉर नर्सिंग है, और थर्ड वन इज़ अडेप्टिंग टू कांस्टेंट चेंज, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है जी। ये चैप्टर की तरफ आते हैं। मैं कोशिश करूँगी बहुत छोटी वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग ना हो, ताकि आपको इजीली समझ आए। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको फर्स्ट डे से ही, मतलब फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ना है आपको आती हो। उसमें एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ऐसे ही आप चाहे बुक पे ऊपर ही मेंशन कर लीजिएगा जैसे मैंने की हुई है। एक ये नर्सिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, और फिर लीडर की डेफिनेशन, लीडरशिप की डेफिनेशन, और ऐसे ही आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में, ठीक है। ये मैंने सारा गूगल से कॉन्टेक्ट लिया है, आप भी ले सकते हैं और ऐसे ही अपनी बुक में मेंशन कर लीजिएगा। और टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी बुक में नहीं है, ये भी आपने ऐसे ही अपने रिसोर्सेज से जहाँ से भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ऐसे मेंशन कर लें बुक पे तो आपके लिए पूरा साल बहुत ईजी होगा। जैसे मैंने सबसे पहले आपने बुक पे डिस्कस किया था कि चेंज इन हेल्थ केयर है, ठीक है। चेंज इन हेल्थ केयर में उन्होंने पेइंग फॉर हेल्थ केयर कहा था, तो ये है पेइंग फॉर हेल्थ केयर, ठीक है। पेइंग ऑफ हेल्थ केयर में उन्होंने फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। पेइंग फॉर हेल्थ केयर में उन्होंने किन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की है, ये आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये अफोर्डेबल केयर एक्ट है, ठीक है। ये जो पेइंग ऑफ हेल्थ केयर है इसी में पॉइंट है, जो कि पीछे आपने ये देखिए चेंज इन हेल्थ केयर में क्या था, पेइंग फॉर हेल्थ केयर था, ठीक है। अब पेइंग फॉर हेल्थ केयर में क्या है, ये इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। अफोर्डेबल केयर एक्ट आता है, और फिर ये कॉस्ट ऑफ मेडिकल एरर आता है, और फिर डिमांड फॉर क्वालिटी आता है, ठीक है। और डिमांड ऑफ क्वालिटी के बाद इसमें जो पॉइंट आता है वो है इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो किस में आते हैं, ये पेइंग फॉर हेल्थ केयर में आते हैं, ठीक है। अब जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है, ठीक है, इसको भी आपने कुछ चीज़ें अगर पॉइंट्स बना के आप याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। जैसे ये मैंने पॉइंट्स बना के चीज़ें कुछ निकाली हुई हैं और लिखी हुई हैं, तो ऐसे मुझे तो ऐसे जो है ना कुछ भी याद करना ज़्यादा ईजी लगता है, और ऐसे थ्रू आउट सारा कुछ पढ़ना आपके माइंड में भी नहीं ऐसे रहता, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें हाईलाइट जो की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिकल एरर, ऐसे मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये डिमांड फॉर क्वालिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट है, फिर लीव फ्रॉग ग्रुप है, फिर बेंचमार्किंग है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है, मैग्नेट रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है, और क्वालिटी एंड सेफ्टी एजुकेशन है, ठीक है। ये टोटल है 1 2
6 पॉइंट्स हैं डिमांड फॉर क्वालिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, देखिए फर्स्ट नंबर पे उन्होंने वो बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट डे से ही ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। जैसे ये लीफो ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। जैसे ये बेंच मार्किंग है, ये क्या है। समटाइम जैसे इसके एमसीक्यूज़ है ना, एमसीक्यूज़ में भी अच्छी डेफिनेशंस लिखी होती हैं। अगर ये जैसे मैंने एमसीक्यूज़ से निकाल के लिखी हुई है, तो जब आपको एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। और फिर इसके उन्होंने जो कुछ स्टेप्स बताए हैं। और अच्छा, फिर ये नीचे मैग्नेट रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और ये है 6.1 जो क्वालिटी एंड सेफ्टी एजुकेशन फॉर नर्सेज, ठीक है। ये जो है ना, ये भी ये जो टोटल है ना, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ में आपको बार बार आएंगी, चाहे आपके मिड टर्म्स हों, स्टैंडअप्स हों या फाइनल्स हों, ठीक है। ये समटाइम चीज़ों को याद करने के लिए ऐसे निमोनिक्स बना लेते हैं आपको, फिर ऐसे ये चीज़ें ये याद करनी आसान होती है। लाइक फर्स्ट वर्ड लेते हैं और आपसे फिर आपको ये चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन जैसे ये मैंने यहाँ पे भी निमोनिक्स बनाया हुआ है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको याद किया था। और फिर आपको ऐसे कि लो ये चीज़ें, ये ऐसे ही आपको ये सब इम्पोर्टेंट है। ये अब इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, ये इसके भी फर्दर पॉइंट्स हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है और टेली हेल्थ है, रिबोटिक्स है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें मतलब रीड मस्ट करनी है, ठीक है। और जैसे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है, ये आप कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ें, ठीक है। कि मैं थोड़ा ऐसे कर रही हूँ ताकि, वैसे तो आप लोगों के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये जस्ट छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसके थ्रू मतलब आपको अगर एक ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का तो आपको फिर स्टडी करने में बहुत इजी होता है, फिर आपको पढ़ने को दिल करता है। अब जो सेकेंड वन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये देखें सेकेंड में था चेंज इन सोसाइटी। अब चेंज इन सोसाइटी में फर्स्ट हमने क्या था, कल्चर, जेंडर एंड जनरेशनल डिफरेंस। अभी तक मैं आपको जो बता रही थी वो पेइंग फॉर हेल्थ केयर में जो चीज़ें थी ना वो बताई हैं। अब चेंज इन सोसाइटी सेकंड जो हेडिंग मेन थी वो है। अब ये देखें चेंज इन सोसाइटी में क्या आ गया, कल्चर, जेंडर एंड जनरेशनल डिफरेंसेस, ठीक है। ये अब उन्होंने बताया हुआ है, ये आपने सब मस्ट पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ आते हैं इनमें से, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है जनरेशनल डिफरेंसेस। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये देखिए मैंने ये साइड पे ना एक शॉर्टकट, पता नहीं आप लोगों को अब अच्छे से नज़र आ रहा है कि नहीं, लाइक मैं ट्राई करती हूँ। ये ऐसे आप भी निकाल के लिख लें तो आपके लिए ईजी होगा कि बेबी बूमर्स जो होते हैं उनकी एज क्या क्या है, और एक्स जनरेशन की एज क्या है, वाई जनरेशन की एज क्या है और जी जनरेशन की क्या है, और इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये वैसे ये सारी इसके अंदर मेंशन है, लेकिन अगर आप ऐसे निकाल के साइड पे लिख लेते हैं तो आपको मतलब ये पढ़ना बहुत आसान होता है। ये ऐसे आप भी लिख लीजिएगा, आपके लिए भी आसान होगा, ठीक हो गया। और अब जो थर्ड मेन हेडिंग थी मैं उसकी तरफ आती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ मैं वीडियो छोटी से छोटी हो, लेकिन हाँ ये देखिए अब चेंज इन नर्सिंग फ्यूचर, ठीक है। नहीं सॉरी, सेकेंड था इसका ये वायरस, पेंडेमिक एंड डिज़ास्टर। अब ये है, ठीक है। आप ये जो तीनों वर्ड है ना, आपको इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता हो। आप ये जो नीचे उन्होंने मटेरियल दिया हुआ है, आप यहाँ से भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ऐसे जैसे मैंने कुछ मटेरियल गूगल से लेके अपनी आसानी के लिए कि मुझे चीज़ें टू द पॉइंट याद हो, तो मैंने ऐसे यानी वायलेंस की अलग से, पैंडमिक की अलग से और डिज़ास्टर की अलग से लिख ली है, ठीक है। ऐसे ही आपने जो है ये जैसे मैंने जो डिज़ास्टर है ये दो चीज़ें अलग से लिखी हैं कि किस किस तरह का होता है। यानी एक जो है नेचुरल है ये, ठीक है, और एक मैन मेड है, ठीक है। नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे वो भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। और जो मैन मेड है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे ये इसमें मेंशन किया हुआ है। अब ये लास्ट पॉइंट जो चेंज इन नर्सिंग फ्यूचर है, इसमें भी पॉइंट्स हैं आगे फर्दर हमारे पास 3 पॉइंट्स है। करंट स्टेटस ऑफ नर्सिंग आ जाएगा, इसमें भी ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो यानी 3 मिलियन नर्सेज जो थी उन्होंने स्टार्टिंग में लाइसेंस जो था वो कर लिया था, 2.6 जो है वो
प्रैक्टिसिंग कर रही हैं, लाइक आपने ये पढ़ना मस्ट, एक बार आपने पढ़ना ज़रूर है, ताकि अगर MCQs आ जाता है तो आपके MCQs जो होते हैं ना वो आपके सीधे सीधे नंबर होता है, वो उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं होती। आपका ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिकमेंडेशन आपने ये भी पढ़ लेना है, और ये अडेप्टिंग टू कांस्टेंट चेंज आपने ये भी पढ़ लेना है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, इसका मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। अपनी तरफ से तो फुल कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए, और ठीक है। और इसमें मैंने सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस की हैं। और वैसे तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी फर्स्ट चैप्टर है, और कुछ ये नहीं, आप मस्ट इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।